गुजरात के चुनाव में कांग्रेस आला कमान दावा है कि लाख कोशिश करे कि कोई फ्री हिट बीजेपी को न दे, लेकिन चूक हो ही जा रही है। पहले शिवराज पाटिल का एक बयान आया गीता में जिहाद का जिक्र करते हुए, फिर मधुसूदन मिस्त्री का बयान आया नरेंद्र मोदी की औकात वाली बात कहते हुए। अब क्या कांग्रेस की 2 महिला नेताओं ने गलवान पर सेना का अपमान करने वाली मानसिकता पर समर्थन करके कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर दिया है? नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कहते हैं कि पीओके पर कब्जे के लिए हम तैयार हैं। तब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा सेना के इस बयान पर तंज कसती हैं, शौर्य पर सवाल उठाता ट्वीट करती हैं। अक्षय कुमार ऋचा पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ट्वीट को देखकर दुखी हुए, सेना का अपमान नहीं करना चाहिए था। फिर विवाद में होती है कांग्रेस की एंट्री। अक्षय ने ऋचा पर सवाल उठाया तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अक्षय को कटघरे में खड़ा करने लगती है। वही कांग्रेस तब कुछ नहीं कहती जब ऋचा चड्ढा के समर्थन में पाकिस्तानी मीडिया आवाज उठाता है। बात यहाँ पर नहीं रुकती। कांग्रेस की ही नेता और अभिनेत्री रह चुकी नगमा एक कदम आगे बढ़ जाती है। ये तक दावा कर देती हैं कि सेना के लोग इलेक्शन के वक्त ही जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। अब सवाल है, क्या मोदी के विरोध में कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाती ऋचा का समर्थन किया? क्या बीजेपी के विरोध में कांग्रेस नेता ने सेना के बयान देने पर सवाल उठाया है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने गुजरात के चुनाव में मतदान से 6 दिन पहले बड़ी चूक कर दी है? जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। तब सबूत मांग रहे थे। जब बालाकोट हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इंडियन एयरफोर्स ने। तब बता रहे थे कि कितने मकान गिरे, कि पेड़ गिरे, कि आदमी मरे, कि कौवे मरे, इस ढंग के स्टेटमेंट दे रहे थे। और ये तो वो लोग हैं जिनके लिए ओसामा जी, हाफिज साहब, जाकिर शांति का मसीहा, अफजल हालात का मारा, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग और भारत की सेना के सेना अध्यक्ष के लिए इन्वर्टेड कॉमास में कोट अनकोट में कह रहा हूं सड़क छाप गुंडा जैसा शब्द। इसलिए मुझे लगता है देश की प्रबुद्ध जनता और गुजरात की जनता जिसने तो राष्ट्रवाद को एक नया आयाम देखा, जब सबको ध्यान है उसका समुचित उत्तर देंगे। बीजेपी प्रवक्ता के बयान से यह साफ है कि अब गुजरात के चुनाव में सद्दाम हुसैन और पाकिस्तान के बाद गलवान पर कांग्रेस की चूक से एंट्री होने जा रही है, जिसकी वजह कांग्रेस की 2 महिला नेता बन रही हैं। सेना पर सवाल उठाती ऋचा के विरोध में उतरे अक्षय का विरोध करती सुप्रिया श्रीनेत और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के पीओके पर दिए गए बयान को गुजरात चुनाव की टाइमिंग से जोड़कर सवाल उठाती कांग्रेस नेता नगमा। अगर हमारे जनरल साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, फौज सब चीज़ें करने को तैयार है। पर ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कमेंट करते हैं कि देखिए जी हमारे जो फौज का जो वीरता और फौज के जो ऑपरेशंस के ऊपर, मेरे को लगता है इनको ना अपनी एक्टिंग के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए कि कैमरे के आगे कैसे उन्होंने खड़े होना, कैसे हंसना, रोना, डांस करना है। ये बाकी इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ें जो है इनकी समझ के बाहर है। और ये लगता है कि ये एक सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि अब कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बॉम्बे की नरगिस, वो भी एक्ट्रेस है, वो भी इसके सपोर्ट में है। ये गलवान के लिए जो ऋचा चड्ढा ने कहा, और ऋचा चड्ढा ने अपोलोजाइज किया कि मेरे से गलती होगी, भाई कहा मैंने। चीज़ ये है गलती करना क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो इस हिसाब से है। क्या डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर जिस माइंडसेट पर सवाल उठा रहे, उसी का सबूत कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिया। हर चुनाव व्यक्तिगत सवाल क्यों उठ रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आया पीओके पर सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. ये बात किसी चुनावी रैली में नहीं कही गई, ये बात किसी नेता ने नहीं कही थी, वतन की रक्षा के लिए, देश के लिए मर मिटने वाली सेना के कमांडर ने कही। As you are aware that
क्या उस पर मजाक बनाया जाएगा? जवाब है नहीं। फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ऐसा किया। क्यों सेना के कमांडर के बयान के ऊपर तंज कसा, चुटकीली मजाक बनाया? लिखा गलवान हाय कह रहा है। गुरुवार को ऋचा ने माफी मांगी, सेना से रिश्ता अपना बताया, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थमा। यहाँ तक कि अक्षय कुमार ने गुरुवार की शाम ही सेना पर सवाल उठाने वाली ऋचा का विरोध किया। टिप्पणी लिखी कि ये देखकर दुख हुआ, भारतीय सेना का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, वो हैं तो हम हैं। लेकिन फिर अब तक चुप रही कांग्रेस की तरफ से बोल पड़ी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने अक्षय कुमार पर निशाना साधा। पहले तो अक्षय कुमार के नरेंद्र मोदी के साथ हुए इंटरव्यू की बातचीत के हिस्से को याद कराया। फिर अक्षय कुमार की कनाडा की नागरिकता होने की वजह से विदेशी बताते हुए लिखा कि उन्हें अक्षय से सेना के शौर्य, पराक्रम, राष्ट्रवाद पर भाषण नहीं सुनना। अब कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या अक्षय कुमार का विरोध करके कांग्रेस प्रवक्ता ऋचा चड्ढा की सेना पर सवाल उठाने वाली मानसिकता का समर्थन करती हैं? अगर नहीं, तो फिर अक्षय पर सवाल उठाने वाली सुप्रिया तब क्यों चुप हैं जब पाकिस्तान के मीडिया ऋचा का समर्थन करने लगा? ये पाकिस्तानी मीडिया का बयान देखिए, जिसमें लिखा है कि भारतीय सेना को आईना दिखाने वाली ऋचा को अतिवादी भारत में टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस अब इस पर कुछ नहीं बोलती। देश की सेना का अपमान करने वालों के समर्थन में जो भी खड़ा हो, वो किसी गद्दार से कम नहीं। आज मैं विशेष रूप से उन परिवारों के संदर्भ में आपसे प्रार्थना करती हूं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने परिजनों को खोया। इस प्रकार के बयान ऐसे परिवारों को आहत करने वाले हैं। दस्तक देता सवाल सीधा सा, ऋचा ने तो माफी मांगी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने क्यों अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन किया? क्या इसके लिए वो भी माफी मांगेंगी?